तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने एक वादा किया था, और वादा था कि दिल्ली नगर स्वराज बिल लेकर आएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा था कि विधानसभा के चुनाव में हम जीतेंगे तो हम दिल्ली नगर स्वराज बिल लेकर आएंगे और मोहल्ला सभा, पूरे दिल्ली में हम मोहल्ला सभा स्थापित करेंगे। और ये जो मोहल्ला सभाएं होंगी उनका एक बहुत ही अहम रोल होगा। किस प्रकार से बजट का एलोकेशन होगा, पैसा इन मोहल्ला सभाओं को दिया जाएगा और इनके माध्यम से हर विधानसभा में जो भी डेवलपमेंट और विकास के काम होंगे वो इन्हीं के माध्यम से होगा। तो दिल्ली स्वराज बिल, दिल्ली नगर स्वराज बिल, इसके विषय में कहा गया था। मगर आज मुझे बताते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, और आप लोग भी रिसर्च कर सकते हैं, इस प्रकार का कोई बिल जिससे कि मोहल्ला सभा उसको शक्ति मिले, जो वादा केजरीवाल जी ने किया था वो आया नहीं। दिल्ली नगर स्वराज बिल ये आज तक नदारत है। वादा तब किया था जैसे अभी आरडब्ल्यूए के लिए वादा कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए वालों को भी लग रहा होगा बड़ा कमाल होने वाला है। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं तो हमें मिनी पार्षद बना देंगे, न जाने हमारे लिए क्या क्या होने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार विधानसभा के लिए भी कह रहे थे, मगर अभी तक वो बिल नहीं आया है, इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद। नंबर एक। नंबर दो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया हाउस ने, मैं अंत में मीडिया हाउस का नाम भी लूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीडिया हाउस ने एक रिसर्च पेपर इस पे प्रोड्यूस किया है अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से, कि वास्तविक रूप में ये मोहल्ला सभाएं जो बननी थी इनका क्या हुआ, क्या उनके माध्यम से कुछ पैसा आवंटित हुआ। और जो मैं अभी खुलासा करने वाला हूं वो आपको चौंका देगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि ये जो मोहल्ला सभाएं होंगी ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, आपको याद होगा ना, क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। और इस पर एक किताब भी इन्होंने लिखा था। और पैसा का आवंटन मोहल्ला सभाओं के माध्यम से एमएलए करेंगे, यह वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में लगभग 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी किया गया। ऐसे पूरे दिल्ली में 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के लिए गए जिनमें मोहल्ला सभा बना करके उनमें पैसा देने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था और पैसा भी भेजा था। 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55 लाख रुपए दिल्ली की सरकार ने भेजा था। प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को 55 लाख रुपीस, 55 लाख रुपए, कुल मिलाकर के 20 करोड़ रुपए इस पूरे काम के लिए ईयरमार्क किए गए थे कि 20 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे इन 12 असेंबली को, 55 लाख हर असेंबली को, और इनके माध्यम से डेवलपमेंट का काम होगा। 2 वर्षों के बाद जब इन सभाओं में जाकर, मोहल्ला सभाओं में जाकर जो इनकी कन्वीनर थे, हर मोहल्ला सभा के 2-2 कन्वीनर थे, जब उनसे पूछा गया कि वो 55 लाख रुपए कहाँ है, ये 20 करोड़ रुपए कहाँ है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। आप मोहल्ला सभा फंड्स गो मिसिंग, ये तमाम अखबारों ने छापा, एक बड़े मीडिया हाउस ने रिसर्च करके छापा कि आपके मोहल्ला सभा का जो फंड्स है वो मिसिंग हो गया है। पैसा तो चला गया है एक्सचेकर से, मगर गया कहां ये पता नहीं चल रहा है। More than 2 years after the first ever meeting of the local governance bodies in a dozen assembly constituencies, the money allocated remains unaccounted for, and so does the work promised by the administration. जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि हम इस पैसे से रोड बनाएंगे, हम इस पैसे से आपके लिए पार्क बनाएंगे, आपके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, वो सारे जगह आगे इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हैं, लिखा गया है कि वो सारे जगह खाली पड़े हुए हैं। जो मोहल्ला सभा के लिए ईयरमार्क किया गया था कि इस जगह पे मोहल्ला सभा के माध्यम से करोड़ों खर्च करके एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो स्थान खाली पाए गए हैं। उनमें कुछ भी नहीं बना है, ना लाइब्रेरी बनी है, ना वहां सड़क बना है।
a priority-wise list was made and construction of metal gates was started, but all this work has been halted and nothing has come to conclusion. We don't know where the money is. We are sure that rupees 55 lakh was released for development of our colony and only gates were installed. I repeatedly requested local MLA and Deputy CM Manish Sisodiya about the promises, but all in vain, said Mr. Dixit. ये दीक्षित कौन है? ये अनिल कुमार दीक्षित हैं, जो फॉर्मर कोऑर्डिनेटर हैं मोहल्ला सभा प्रताप नगर, जो कि सिसोदिया जी का ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसमें से कुछ भी भारतीय जनता पार्टी बना के नहीं लाई है, ये पब्लिक डोमेन में है। 2 वर्षों के सघन प्रयास के बाद ये अखबारों में और बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके स्टोरी में ये छापा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा आगे क्या कहता है ये इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो फाउंड that the plots to be used for library, parks and community center are lying vacant. Also, no new sewers were constructed and the drains were not covered either. Despite the fact that money was released, we have not received the money. पैसा गया तो गया कहाँ? आप कल कह रहे थे कि आरडब्ल्यूओ को आप जो हैं आप उनको सशक्तिकरण प्रदान करेंगे, आप मिनी पार्षद बनाएंगे, उनको पैसा देंगे, मगर ऐसा ये पैसा आपके जेब में जा रहा है जैसे मोहल्ला सभा का गया था।